डैम के हवाले से जो कि काम जारी है, तो उस पे बन्नू के लोगों का बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इससे हमारी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। आप क्या कहते हैं सर? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जियो न्यूज़ का और जितने यहाँ पे मीडिया पर्सनल हैं, खसूसी तौर पर आपका मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आवाम तक अपनी आवाज़ पहुँचाऊँ और जो मेरे ख्यालात हैं उनका इजहार करूँ। आपने पानी की बात की। 70-80 साल से हमारे ख़ानदान जो हैं, मेरे नाना जो थे 1936 में MLA थे और उसके बाद चचा भी थे, मामू भी थे, कज़न्स भी थे और सैफुल्ला बिरादरान फैमिली ख़ासकर जितना काम लक्की मरवत में हुआ है मेजॉरिटी सैफुल्ला बिरादरान ने किया है। लेकिन अगर आपको पता हो, आपको ऑब्वियसली पता होगा कि सूबों के साथ अपना इख्तियार 18th अमेंडमेंट के बाद आया, 18वीं तरमीम के बाद। उसके बाद फिर आपको फंड्स मिलने शुरू हो गए। उस वक्त हमारी बदकिस्मती ये थी कि लक्की मरवत से जो MPAs थे तकरीबन पिछले 10-15 साल में वो JUI के आते रहे हैं। तो इख्तियार तो उनके पास था लेकिन सलाहियत उनके पास नहीं थी कि जो पानी का काम है वो कर सकें। जितने ट्यूबवेल्स हुए हैं माजी में वो सैफुल्ला बिरादरान ने किए हैं। इस बार मैं जब आया हूँ मेरी खसूसी तवज्जो पानी पे है और पीने के पानी पे है, पीने के साफ पानी पे है। मैं अब आपको एग्जांपल दूं, मेरा जो हल्का है उसमें तकरीबन 13 यूनियन काउंसिल हैं और 72 के करीब गांव हैं और उसमें एक भी ऐसा गांव मैंने नहीं छोड़ा जहां पे कम से कम एक ट्यूबवेल मैंने नहीं लगाया हो। 130 ट्यूबवेल्स मैंने अप्रूव किए थे, उनके बोर भी हो गए हैं, पाइप्स भी हो गए हैं, 4 दीवारियां भी हो गई हैं, कुछ जारी हैं, अभी सोलर भी लगेगा। इसके बाद पाइपलाइंस उसके साथ लगाएंगे। 60 ट्यूबवेल पूरे लक्की मरवत के लिए इस साल मैंने फिर वज़ीर आला महमूद खान से मंजूर करवाए हैं। उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ PTI गवर्नमेंट का और खसूसी तौर पर महमूद खान साहब का कि वो पीने के पानी पे बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। और हमारे अभी ACS जो हैं वो भी साउथ से आ गए हैं। शाहब अली शाह खान साहब को मेरी ये दरख्वास्त भी है और उनके जहन में है कि जनूबी अजला के पीने का पानी के लिए उन्होंने खसूसी फंड भी इस साल रखा है, उसमें भी लक्की मरवत का जो है वो हिस्सा आएगा, बन्नू डिवीज़न के लिए वो रखा है। तो इंशाल्लाह उससे मेरी उम्मीद है, देखें रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। मेरी उम्मीद है कि ये 5 साल शुरू होंगे। मैं और तो नहीं कह सकता, मेरे बस में होता मैं 500 ट्यूबवेल लगाता, मेरे बस में होता मैं नहरें यहाँ पे चलाता, लेकिन जो मेरे बस में है वो मैं कर रहा हूँ। ये पेजू डैम की अप्रूवल 75 करोड़ की मैंने कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जब कंप्लीट होगा तो इस पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगेंगे। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से डायरेक्ट पेजू सिटी को पाइपलाइन आएगी। करीब के जो गांव हैं, कोट का जात हैं, उनको पाइपलाइंस मिलेंगे। तो आपके ट्यूबवेल के पानी की जरूरत ही नहीं रहेगी। दूसरी बात यह है कि इससे वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा इन तमाम गांवों का। आज हम 1100-1200 फुट पे बोर कर रहे हैं। अजहर खेल की तरह गांव जहाँ पे 800 से नीचे तो आपका पंपिंग आपकी मशीन लगी है। तो ये हमारे हालात हैं। स्मॉल डैम्स बनाने हैं। मैंने लोड़ा डैम की फिजिबिलिटी के लिए भी मैंने इनको दिया है, डिपार्टमेंट ऑलरेडी कंसल्टेंट हायर हो गया है। खरोबा डैम के लिए भी दिया है। गंबीला पे भी लिफ्ट इरिगेशन पे काम कर रहा हूँ। जहाँ तक आपने कुरम तंगी की बात की, तो कुरम तंगी तो मेरे मशरान हुमायूं सैफुल्लाह खान, सलीम सैफुल्लाह खान और अनवर सैफुल्लाह खान का एक ख्वाब है। उनका ख्वाब हमारा ख्वाब है और उनका ख्वाब आम लोगों का ख्वाब है। तो उस पे फेज़ 1 पे तो काम कंप्लीट हो गया। फेज़ 2 पे हम लगे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर महमूद खान साहब से हमारी दरख्वास्त भी है और जब भी मैं सदरन पार्लियामेंटेरियंस की मीटिंग होती है, कुरम तंगी डैम और बारान डैम की रेजिंग की बात मैं ज़रूर करता हूँ। तो वो ये 2 डैम्स जब बारान डैम की रेजिंग कंप्लीट हो जाए, मैंने इस साल भी एप्लीकेशन दी, इनको रिक्वेस्ट की थी कि उसके लिए पैसे मंजूर किए जाएं। तकरीबन 90% काम हो गया। उससे आपका मरवत केनाल चालू हो जाएगा। मरवत केनाल के लिए रिहेबिलिटेशन के लिए मैंने पैसा मांगा है। कुरम तंगी का जो फेज़ 2 है, इंशाल्लाह जब वो कंप्लीट होगा, मैं असेंबली के फ्लोर पे इनको चैलेंज करता हूं। जो बन्नू के सियासतदान है, खासकर जो ये और पार्टियों के मशरान हैं, वो उनकी बात है। आप मुझे ये बताएं
डैम वहाँ पे खतरनाक होता है जब पानी के नीचे आबादी हो और पानी ओवरफ्लो कर सके फ्लड्स में। ठीक है। जहाँ पे पानी की ओवरफ्लो की प्रॉब्लम नहीं होती वहाँ पे तो आपका वाटर लेवल रेज हो जाता है। मैंने दुरानी साहब को चैलेंज दिया था कि इस डैम कुरमतंगी डैम से आप मेरे पास एक मंसूबा है कि आप स्ट्रेट एक चैनल बनू सिटी के लिए बनाएं। आपके बनू सिटी के लिए आज तक उनके पीने का पानी का मसला है और अभी भी उनको नहीं पता कि करना क्या है। आप कुरमतंगी डैम से चैनल लेके आए, वहां से फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाएं, पूरा बनू सिटी आने वाले 40 साल के लिए आप पीने के पानी से आप उनका तो ये भी कहना है कि इससे हमारी जमीनें बंजर हो जाएंगी। जमीनें जो आप मुझे खुद बताएं कि जो बंदा ये कहे कि डैम से जमीनें बंजर होंगी वो उसका दिमाग काम करता है? मेरे ख्याल में तो नहीं करता। या डैम आपके तकरीबन 3 लाख एकड़ जमीन फेज 2 कुरमतंगी के साथ कंप्लीटली इरिगेट हो जाएगी, जिसमें बनू भी है, जिसमें लक्की मरवत भी है, जिसमें वजीरिस्तान का इलाका भी है। तो ये तो हमने कभी नहीं सुना कि डैम बन रहा है। ये हो सकता है कि कोई जमीन पहले से बंजर पड़ी हो और वो डैम में इतनी सलाहियत ना हो कि वहां तक वो उस जमीन को इरिगेट करे। ये कभी नहीं सुना कि बंजर हो जाएंगी, मौजूदा जमीनें बंजर हो जाएंगी। दिस इज ऑल ये प्रोपेगेंडा पे। तो सर आप बन्नू के जो मुशरान है उनके हवाले से आप एक मैसेज भी उन्हें दे दें कि ताकि वो भी मुतमईन हो जाए आपके। मैं बन्नू के सारे मुशरान को ये कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, मैं अपनी सियासत छोड़ूंगा कि ये कुरमतंगी फेज 2 जो डैम बनने जा रहा है इसकी मुकम्मल सपोर्ट करें हमारी सैफुल्लाह बिरादरान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ। बनने तो वैसे भी जा रहा है। मैं उनको ये कहता हूं कि आपकी 3 लाख एकड़ जमीन, जिसमें बनू भी है, शुमाली वजीरिस्तान भी है, लक्की मरवत भी है, कोई 80,000 एकड़ तो सिर्फ लक्की मरवत की जमीन उसे इरिगेट होगी। ये अगर ना हुई हिशाम इनामुल्लाह सियासत छोड़ेगा और मैं इनको एक ऐसा फार्मूला दूंगा, ऑलरेडी मैंने प्लान भी किया है कि आपके बनू सिटी के आने वाले 40 साल के लिए पीने के पानी का मसला भी हल हो जाएगा। तो अगर इनकी समझ में ये बात आती है तो ये हमें सपोर्ट करें। ये हमारा डिवीजन था पहले, तो हमारा डिस्ट्रिक्ट भी था बनू। हमारा सैफुल्लाह बिरादरान का, पीटीआई हुकूमत का, मेरा, हम सब पे हक है बनू के लोगों का। और इंशाल्लाह हम ये अपना दायरा वसी कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस बार लक्की मरवत की 2-3 सीटों पे लड़ेंगे, हमारी फैमिली से लड़ेंगे, हमारे दोस्त लड़ेंगे, इंशाल्लाह बनू भी जाएंगे और बनू में लड़ेंगे। सोच भी वसी कर रहे हैं। सोच तो हमारी बड़ी वसी है। आज के सियासतदान आप देखें और उनको कभी बिठाएं मेरे साथ कोई शो में और वहां पे आपको पता लगेगा कि मेरी सोच क्या कहती है, हमारी सोच क्या कहती है आवाम के हक में और इनकी सोच क्या कहती है। मुकाबला करवाएं, फिर आपको पता लगेगा। थैंक यू सर। शुक्रिया।